राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस परफेक्ट ब्लॉग पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ जी क्यों कहा जाता है और उनका यह नाम क्यों पड़ा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल मिस परफेक्ट ब्लॉग पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की धार्मिक, रहस्यमयी और ऐतिहासिक वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह चाहे तो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने कई मौके भी मिले, लेकिन एक ऐसा मौका भी आया जब भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमयी कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यह कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा कालयवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल कालयवन को भगवान शंकर से यह वरदान मिला था कि न तो कोई चंद्रवंशी और न ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे न तो कोई हथियार मार सकता है और न ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से कालयवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर कालयवन ने अपने सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसीलिए वह रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसीलिए भगवान इंद्र ने उन्हें सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसीलिए वह कालयवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने कालयवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालयवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही है और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए। इसीलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, तो जाहिर है कालयवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ हो। तो दोस्तों, ये थी एक रहस्यमयी और बेहद ही रोचक कहानी, जिसके बारे में मैंने आप सभी को अवगत करवाया। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह के भगवान श्री कृष्ण की और भी हमारे सनातन धर्म की कहानियाँ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियोस लाती रहूँ। राधे राधे, धन्यवाद।